नमस्कार, सांस समाचार के साथ मैं हूं खुशी राय। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी TN मनीष जी। 6 जून वो तारीख आई गई जिसका भारत के युवाओं को बेसब्री से इंतजार था। पूर्व में कांग्रेस जनता पार्टी की घोषणा के मुताबिक अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली आ चुके हैं। उनके हाथ में अंबेडकर की किताब है और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा है। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके को सरकार से अनुमति मिल चुकी है आंदोलन के लिए और वह जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। और इस मामले में यह मामला राजनीति में कहां तक तुल पकड़ेगा, आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी TN मनीष जी से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरह से 6 जून के लिए ऐलान किया था, उसके बाद उस ऐलान पर अमल शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर युवाओं ने अपनी पूरी एकजुटता दिखा दी है, ताकत दिखा दी है और पुलिस ने CJP को एक शर्तों के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति दी है। उसके साथ ही तमाम युवाओं के हाथों में फूल है जो पुलिस कर्मियों को सौंपे जा रहे हैं। इसके साथ उनके हाथ में तिरंगा और अंबेडकर की किताब है। 4 प्रमुख मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग जो है वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। इसके साथ ही दूसरी मांग है परीक्षा व्यवस्था में सुधार की। तीसरी मांग है पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच की और चौथी मांग है देश के युवा बेरोजगारों को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खुली बहस का मौका देने की। इन तमाम बिंदुओं पर जंतर मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। दर्शकों, आप जानते हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है जो आम आदमी की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ख्यात है, विख्यात है, मशहूर है। यहां पर कई आंदोलन इससे पहले हो चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, पीड़ित हैं, जो अपना आवाज बुलंद करने के लिए जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो जंतर मंतर की राह पकड़ते हैं। ये धरना प्रदर्शन का पहचाना हुआ, चिन्हित किया हुआ स्थान है। यहाँ पर 2000 से अधिक पुलिसकर्मी हैं और लगातार बैरिकेडिंग वहां पर हो चुकी है। संसद के आसपास कड़ा पहरा और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। दिल्ली की नजरें पूरी तरह से, देश की नजरें दिल्ली पर है और दिल्ली में पुलिस और प्रशासन की नजरें जंतर मंतर पर है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी को अब तक भारतीय जनता पार्टी और तमाम स्थापित जो दल थे, खुशी वो ये मानकर चल रहे थे कि ये केवल एक सोशल मीडिया से उपजा हुआ आंदोलन है, सोशल मीडिया में ही दम तोड़ देगा। लेकिन युवा अब सड़क पकड़ चुके हैं, सड़क पर आ गया है ये पूरा मामला। आपको बता दें, 16 मई से लेकर के अब तक 22 मिलियन की संख्या में इंस्टाग्राम में कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं। इस बीच में सरकार ने इनके हैंडल को विथहेल्ड किया था, रोका था, जिसके चलते ये अदालत की शरण ले चुके हैं। अदालत में अभी ये मामला विचाराधीन है, लेकिन अभिजीत दीपके ने सीधे तौर पर जो ऐलान किया था उस पर अमल कर दिया है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो आए हैं, एयरपोर्ट से जंतर मंतर तक पहुंचे हैं और जंतर मंतर पर बहुत सारे युवा उनके साथ लामबंद है, एकजुट है और वो अपनी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो आवाज बुलंद हो रही है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हो रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक मामला, CUET का मामला, CBSE का मामला, ऐसे बहुत सारे मामले और अब तक 90 से अधिक पेपर लीक के मामले हिंदुस्तान देख चुका है, युवा देख चुका है। 400 मिलियन की तादाद में आबादी 15 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की। अभिजीत दीपके खुद 30 साल के हैं। और इस बीच में दर्शकों एक बड़ी बात बता दूं, सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार ने अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया तो आप ये तय मानिए कि वो 41-42 दिनों तक अनशन पर बैठ जाएंगे। यानी खुले तौर पर सोनम वांगचुक पहले भी कह चुके हैं कि वो भी एक कॉकरोच है और इसके अलावा कॉकरोच को आमतौर पर बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही ऐसा माना जाता है कि कॉकरोच आ जाता तो लोग डर जाते हैं, उसको गलीच माना जाता है। लेकिन इस कॉकरोच को गले लगाया युवाओं ने और ये सभी लोग जानते हैं कि एक छोटे से ट्वीट के बाद ये पूरा मामला बढ़ा, जिसमें अभिजीत दीपके ने ये कह दिया था
कि यदि सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं, युवाओं का गुस्सा सर अब सोशल मीडिया से सड़कों पर बिल्कुल उतर आया बिल्कुल है। आ गया है, बिल्कुल आ गया है युवाओं का गुस्सा सड़कों पर। और ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा बहुत दिनों तक अंदर बैठा हुआ था, ये गुबार अब निकल रहा है, कारवा बन चुका है। ऐसे में एक भ्रम तो टूटा है राजनीतिक दलों का, जिसमें ये माना जा रहा था कि ये पार्टी महज सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी, सोशल मीडिया पर ही ये खत्म हो जाएगी। इसको वायरल बुलबुला कहा जा रहा था, इसको कहा जा रहा था कि पता नहीं कितने दिनों तक ये ठहर पाएंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अब दिल्ली के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन, अगर कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शक्ति प्रदर्शन है, तो शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि पूरी तरह अनुशासित है, क्योंकि देश का शिक्षित युवा बेरोजगार है। लोकतंत्र में एक आम आदमी को अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा हक, पूरा अधिकार संवैधानिक तौर पर दिया हुआ है। उस मौलिक अधिकार का इस्तेमाल देश का युवा कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के नीचे कर रहा है। उसकी उम्मीद है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर उपजे पेपर लीक मामले सहित तमाम परीक्षा संबंधी जो विसंगतियां हैं उसको दूर करेगी। तो अब ये देखना है कि सरकार का रुख क्या रहता है, केंद्र सरकार किस तरह से इसको आगे बढ़ाती है। सर मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले आकांक्षा चतुर्वेदी ने अपनी जान ले ली थी, उसने अपना सुसाइड कर लिया। क्यों? उसका क्योंकि नीट पेपर लीक हो गया था, उसे वो था कि वो पास हो जाएगी सर। ऐसे बहुत सारे युवा हैं, तो 2 दिन बहुत पहले सारे, मामला है। बिल्कुल बहुत सारे माता पिता हैं जिनके लिए एक पूरे जीवन भर का दुख जो है इस पेपर लीक मामले के बाद आया। और अगर हम ये बात करें कि कितनी भीड़ पहुंची है, तो मैं बता दूं कि हजारों की संख्या में। और खास बात यह है कि इस आंदोलन का जो स्वभाव है हर पल बदल रहा है, मतलब इसमें अपडेट आते ही जा रहे हैं, क्योंकि युवा लगातार पहुंचे थे। एक बात और आपको बता दूं दर्शकों कि देश के चारों दिशाओं से जो दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेन हैं और दूसरे साधन हैं, वो खचाखच भरे हुए पहुंचे। यानी अकेले दिल्ली का युवा नहीं खुशी हुआ, वहां देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन उन्होंने खुले तौर पर दे दिया है, जो कहीं ना कहीं स्थापित राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत का कारण है। साफ सर दिख रहा है कि युवा का जो आक्रोश था, जो उनके अंदर मन में भरा हुआ था, वो कॉकरोच जनता पार्टी ने आखिरकार अमेरिका से बैठ के भारत की युवाओं को आक्रोश निकाल ही दिया। बिल्कुल, आपको बता दें एक बार फिर कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बड़ी मांग है। इसके साथ परीक्षा पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय किए जाने की मांग है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किसके कारण ये हुआ, सरकार का वो कौन सा तंत्र और अधिकारी है। तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को युवा दोषी मान रहा है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो फिर किस तरह से शिक्षित बेरोजगार आगे जाएंगे और क्या करेंगे। और इसके साथ ही युवाओं में रोजगार के अवसरों को पैदा करना, राष्ट्रीय स्तर पर खुले तौर पर इस पर बहस की अनुमति उनको मिलनी चाहिए कि वो सरकारी तंत्र के साथ बैठ करके खुली बहस करें, उनको चुनौती दें कि भाई आप यहाँ गलत हैं, इसको सही कीजिए। तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि युवा चाहे तो वो आक्रोशित भी हो सकते हैं, नाराजगी अपनी व्यक्त कर सकते हैं, तोड़फोड़ हो सकती है, हिंसा हो सकती है, लेकिन अहिंसक तौर पर संवैधानिक तरीके से देश की आत्मा को बरकरार रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह का खलल ना पैदा करते हुए, अपने नैतिक जो नागरिक कर्तव्य हैं उनका पालन युवा कर रहे हैं। और उन्होंने पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं। फूल देने का मतलब है कि हम शांतिपूर्ण, एक फूल का मतलब होता है कि हम आपको फूल दे रहे हैं, हमें अपनी बात आप कहने का अवसर दीजिए, हमसे ज्यादती ना कीजिए। हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ना ही कुछ इस तरह की मांग कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा करे। तो ये पूरा की पूरा मामला है। और अब इस मामले में जो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जिस तरह इनके हैंडल को विथेल्ड किया है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उस पर कोर्ट का क्या रुख होगा, उसके लिए 4 हफ्ते का समय एक्स को दिया गया है। उस 4 हफ्तों में क्या लिखित जवाब कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है, उसके आधार पर आगे मामला बढ़ेगा। लेकिन अभिजीत दीप के वहां जंतर मंतर पर है और सभी लोगों को लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम है। लगातार 2000 से अधिक पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, जो बिल्कुल है। और जो पूरी तरह से, और अभिजीत दीपके ने जो बयान दिया उसमें पहले बयान में उन्होंने सीधे जो किताब हाथ में थी उनके और तिरंगा झंडा लेकर के आए थे, पुलिस कर्मियों को फूल भेंट करने की उन्होंने बात की। इसके साथ ही आंदोलन को प्रेम और शांति से चलाने की
अपील अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं उन्होंने कर दी है। इसके साथ ही अभिजीत दीपके से कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने पहले भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी भी स्थापित राजनीतिक दल के साथ नहीं आएंगे, यानी कि उनकी राजनीतिक तौर पे किसी तरह की कोई महत्वाकांक्षा इस समय नहीं है, सिवाय इसके कि ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें सीधे तौर पर। और ये देखिए अभिजीत दीपके आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह किताब लहराते हैं, और ये वो लेटर है जिस लेटर पर ये लिखा हुआ है साफ तौर पर कि डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने किस तरह इनको अनुमति दी है। ये पूरा की पूरा जंतर मंतर का इलाका है। जनता दल यूनाइटेड का जो दफ्तर है जंतर मंतर से लगा हुआ है, जहां पर कि पूरे युवा लामबंद हैं। सबके हाथ में पीसफुल प्रोटेस्ट के और शांतिपूर्ण आंदोलन के बैनर है। जवाबदेही फिक्स चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इतने करोड़ युवा प्रभावित हैं, पूरे आंकड़ों पर युवा बात कर रहे हैं, यानी युवाओं के साथ खुशी। बात यह है कि वो अगर अपनी बात रख रहे हैं तो निराधार बात नहीं रख रहे हैं, बेसलेस नहीं है। उनका आंदोलन बहुत आधार के साथ है और वो सरकार को आईना दिखाना चाह रहे हैं कि सच ये है सरकार, आप देखिए और आप सरोकार के साथ हाथ बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि कुल मिला के पूरा की पूरा जो आंदोलन है कॉकरोच जनता पार्टी में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और छात्रों के आंदोलन की आवाज दबनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा उनसे लेने की मांग है और बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और सभी सीधे तौर पर एक सूत्री एजेंडा प्रमुख तौर पे चलाना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको चाहिए। इससे कम में कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और सोनम वांगचुक ने जिस तरह का ऐलान कर दिया है 42 दिनों के अनशन का, वो भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक को भी सरकार के द्वारा डिटेन किया गया था, लगातार उनको राजस्थान में रखा गया था, उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा, वो छूट करके आ चुके हैं और अब उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करेंगे तो फिर वो एक 42 दिन का अनशन करेंगे, क्योंकि अनशन के लिए ये चेहरा जाना पहचाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दूं राष्ट्रीय स्तर के मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज के कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन पूरी तरह से वायरल है, पूरी तरह से छाया हुआ है और प्रमुख मीडिया बेशक इसमें बहुत ज्यादा ना दिखाए, लेकिन समानांतर जो पैरेलल मीडिया है, सोशल मीडिया हमारे जैसा, वो मीडिया पूरी तरह से इस आंदोलन को ले रहा है। सर मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी का उदय भी दिल्ली की जंतर मंतर से बिल्कुल हुआ था और उस पूरे आंदोलन का मैं तो खुद साक्षी रहा, एक चैनल में मैं था, मैंने पूरा कवर किया उसको लाइव, तो मैं बता सकता हूं कि आम आदमी पार्टी भी वहां से पैदा हुई थी और बहुत लोगों को उम्मीदें थी। हालांकि बाद में राजनीतिक गंदगी के बीच उसके साथ कई ऐसे छींटे और विवाद पड़े, जिसके चलते विवादों में लगातार आम आदमी पार्टी रही है। विवाद और आम आदमी पार्टी का चोली दामन का नाता रहा है। लेकिन युवा इस बार अगर कॉकरोच जनता पार्टी पर भरोसा करता है तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि वो राजनीतिक प्रलोभनों से दूर रहें, वो किसी भी तरह से इस तरह की कोई अपनी जो पूरी की पूरी उनकी प्रोटेस्ट है उसमें और उनकी जो पूरी प्रक्रिया है, उनकी जो आचार संहिता उन्होंने बनाई है, उनकी जो उन्होंने धारणा बनाई है कि हम क्या करेंगे, तो युवाओं के हक में आवाज बुलंद करने वाली जो बात है उस पर वो अडिग रहें, अटल रहें और किसी भी तरह के प्रलोभनों से बचते हुए राजनीति की मुख्य धारा में अगर आना भी है तो युवाओं का एक दल लेकर के आए। क्या किसी तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है, इस पर भी बहस चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा आंदोलन है, ये आंदोलन दिन भर चलेगा। जंतर मंतर पर यह आंदोलन है। इस आंदोलन का क्या राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में राजनीतिक तौर पर निकल के आएगा, ये अभी समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस समय क्या पुलिस प्रशासन, क्या पुलिस कर्मी, क्या दूसरे जो राजनीतिक तौर पर दल हैं, वो भी इसको टकटकी लगा करके देख रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई पूरी तरह से, पूरी सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम है। लेकिन युवाओं ने किसी भी तरह से कानून हाथ में नहीं लेने का संकल्प लिया हुआ है और वो अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लगातार आवाज के जरिए बुलंद कर रहे हैं। तो हम आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे। जंतर मंतर से जुड़े इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की इस बड़ी खबर में इतना ही। इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है।
आपको और भी अपडेट ताजा हम देते रहेंगे। बने रहिए सांझ समाचार के साथ। मुझे और खुशी राय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।